दोस्तों आज अपने देखेंगे कि पिछले हफ्ते कौन से कंपनीज विद द हाईएस्ट गेनर्स और कौन से कंपनीज विद द हाईएस्ट लूजर्स, और ये भी देखेंगे कि कौन सा न्यूज अपने काम का था, जिस न्यूज से अपने उस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते या कंपनी से निकलने का टाइम आ गया। दोस्तों पहले लास्ट का स्पेस का बात करते और पिछले हफ्ते कौन से शेयर सबसे ज्यादा गेन किया, द टॉप 5 शेयर्स, उसमें सबसे पहला नाम आता है टाटा टेली का, which has increased by around 27%। हाँ दोस्तों, इसका शेयर प्राइस 27% बढ़ा है पिछले हफ्ते। फिर आता है पर्सिस्टेंट सिस्टम, जिसका शेयर प्राइस has increased by around 7%। फिर आता है L&T इन्फोटेक, जिसका शेयर प्राइस has increased by around 5.5%। और फिर आता है विप्रो, जिसका शेयर प्राइस बढ़ा है 5% से, और एम्फोसिस, जिसका शेयर प्राइस बढ़ा है बाय 4%। और वहीं लास्ट कैप में टॉप 5 लूजर्स का बात करें पिछले हफ्ते, सबसे पहला नाम है मैक्रोटेक डेवलपर्स का, जिसका शेयर प्राइस हैज गॉन डाउन बाय अराउंड 16%, 16% गिर गया। और फिर आता है पेटीएम, जिसका शेयर प्राइस तो गिरने का काफी चांस था और वो भी अराउंड 15.5% गिरा। और फिर आता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसका भी शेयर प्राइस हैज गॉन डाउन बाय अराउंड 15%। और फिर आता है आईडीबीआई बैंक, जिसका शेयर प्राइस करीबन 14.5% गिरा है। एंड फाइनली वोडाफोन आइडिया, जिसका भी शेयर प्राइस करीबन 14% गिरा है पिछले हफ्ते। और अब मिड कैप स्पेस का बात करते हैं, और इसमें टॉप 5 शेयर्स जो सबसे ज्यादा गेन किया है पिछले हफ्ते, उसमें सबसे पहला नाम आता है बोरोसिल लिमिटेड का, जिसका शेयर प्राइस बढ़ा है बाय 38%, 38% बढ़ गई है शेयर प्राइस सिर्फ केवल पिछले हफ्ते में, जहां मार्केट भी ऑलमोस्ट नीचे गिरा है और ये बढ़ा है वो भी इस रूट तक। फिर आता है ब्राइटकॉम ग्रुप, जिसका शेयर प्राइस भी करीबन 22% बढ़ा है। और फिर आता है बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जिसका शेयर प्राइस हैज गॉन अप बाय 16%। एंड देन कम्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स, जो बढ़ते ही जा रहा है और पिछले हफ्ते भी 16.5% बढ़ा है। एंड फाइनली केपीआर मिल, जिसका शेयर प्राइस ऑल्सो इंक्रीज बाय अराउंड 13.5%। और वही मिड कैप स्पेस में सबसे टॉप लूजर्स टॉप 5 में रहे वो हो गए नेटवर्क 18 इंडिया, जिसका शेयर प्राइस गिरा है बाय अराउंड 19%। फिर आता है गुजरात फ्लोरकेम, जो एक बार तो बीच में तो काफी बढ़ा था पर वापस पिछले हफ्ते काफी गिरा भी है और ऑलमोस्ट 15.5% गिरा है। अब फिर आता है एसपीवी ग्लोबल, जिसका शेयर प्राइस हैज गॉन डाउन बाय अराउंड 13.5%। एंड देन कम सुजलॉन एनर्जी, जिसका भी करीबन 3.5% गिरा है शेयर प्राइस। और फाइनली आईएक्स, जिसका बोनस शेयर भी अलॉट हुआ था, जिसका शेयर प्राइस कहां से कहां भाग गया, वो भी पिछले हफ्ते करीबन 13.5% गिरा है। पर ठीक है, आईएक्स में इतना खराब नहीं लगता है, क्योंकि देखिए उसका बोनस भी अलॉट हुआ है, फिर शेयर प्राइस भी काफी भागा था 15% के ऊपर, तब 13.5% गिरा भी है, तभी भी नेट में गेनर ही है, लॉस का तो कोई सवाल ही नहीं है। और फिर अपने स्मॉल कैप स्पेस में चलते और यहाँ देखते कौन से टॉप 5 शेयर सबसे ज्यादा गेन किया। और ये सेगमेंट इतना वोलेटाइल रहता है, कुछ शेयर तो ऐसे भागते हैं कि कुछ सोच भी नहीं सकते। जैसे ये शेयर हो गया आपका सिजल ग्लास, जिसका शेयर प्राइस बढ़ा है बाय 215%। फिर आया आईएमपी पावर्स लिमिटेड, जिसका भी अराउंड 55% शेयर प्राइस बढ़ा है। एंड देन एग्रोफॉस इंडिया, जिसका शेयर प्राइस बढ़ा है बाय अराउंड 50%। 100 रुपए का आपके इन्वेस्टमेंट का 150 रुपया तो एक हफ्ते में हो गया। एंड फाइनली टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसका शेयर प्राइस हैज आल्सो इंक्रीज बाय अराउंड 47%। अब वहीं अगर लूजिंग साइड में देखा जाए तो देखिए जिस तरह से लोग बढ़ते वैसे कई शेयर्स काफी गिरता भी है। फिर आता आपका पंसारी डेवलपर्स, जिसका शेयर प्राइस भी करीबन 22.5% गिरा है पिछले हफ्ते ही। फिर आया आपका एंड्रॉइड इन्फोटेक, जिसका शेयर प्राइस ऑल्सो गॉन डाउन बाय अराउंड 22%। एंड देन सिग्मा सॉल्व, जिसका शेयर प्राइस भी अराउंड 21% गिरा है। एंड फाइनली ध्रुव कंसल्टेंसी, जिसका शेयर प्राइस ऑल्सो गॉन डाउन बाय अराउंड 20%। और देखिए जैसे बढ़ा भी प्रेम से, वैसे गिरा भी काफी हद तक कंपेयर टू द मिड कैप एंड द लार्ज कैप स्पेस। तो स्मॉल कैप स्पेस ही ऐसा है, बढ़ता है तो जबरदस्त बढ़ता है, गिरता भी तो बहुत तेजी से गिरता है। तो इसमें क्या है, अच्छी कंपनीज के शेयर्स लेना चाहिए, थोड़ा भी किंतु परंतु वाले स्मॉल कैप्स तो एकदम हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। और पिछले हफ्ते का इंपॉर्टेंट न्यूज का बात करें तो भारती एयरटेल ने कहा कि उसने 15,500 करोड़ रुपया पे कर दिया है टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, एंड दैट इज टुवर्ड्स प्री पेमेंट ऑफ डिफर्ड लायबिलिटीज pertaining to spectrum acquired in auction year of 2014। फिर लार्सन एंड टुब्रो को काफी बड़ा ऑर्डर मिल रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट से फॉर इट्स फैक्ट्रीज एंड इट्स बिल्डिंग्स। और ये काफी बड़ा ऑर्डर है, पर एग्जैक्ट ऑर्डर का साइज अपने को नहीं पता। पर एलएनटी ये बोले कि इट्स अ लार्ज ऑर्डर, और एलएनटी के हिसाब से लार्ज ऑर्डर का मतलब हो गया 2,500 से 5,000 करोड़ तक। फिर वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट बिजनेस ऑफ एलएनटी कंस्ट्रक्शन को भी काफी बड़ा ऑर्डर मिला है, एंड इट्स अ रिपीट ऑर्डर फ्रॉम द स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन उत्तर प्रदेश। और सिंस ये ऑर्डर भी कैटेगराइज किया जा रहा है लार्ज ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू एलएनटी, तो ये भी करीबन 2,500 से 5,000 करोड़ के बीच का ही
ऑर्डर है एंड दिस इज अ रिपीट ऑर्डर, रिमेंबर दैट। आईटीसी के शेयर्स बीच में तो काफी भरा था क्योंकि पहली बार बात हो रहा था कि आईटीसी का मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स मीट करेगी फर्स्ट टाइम एंड सब एक्सपेक्ट करते कुछ डीमर्जर प्लान्स होगा, कुछ उस बारे में कुछ बात होगी, कुछ चर्चा होगी, कुछ आगे बढ़ेगा प्लान, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, जरूर मैनेजमेंट ने कहा कि इस बारे में सोच रहे, पर कोई कॉन्क्रीट प्लान सामने आया नहीं, इसलिए उस कारण से वापस शेयर प्राइस गिरने लग गया, सिंस कोई कॉन्क्रीट प्लान्स बताए नहीं, कुछ समझ में नहीं कि भाई आगे क्या होने वाला है इस बिजनेस का। क्योंकि देखिए, जब तक ये डीमर्ज नहीं होगा ना एफएमसीजी बिजनेस, तब तक आईटीसी का शेयर बहुत आगे भागने वाला नहीं है। और फिर आईसीआईसी बैंक के ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी स्लैब किया है फॉर अराउंड 30 लाख रुपीज फॉर द रीजन बीइंग दैट वाज नॉट कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस रिलेटेड टू लेवी ऑफ चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन द सेविंग्स अकाउंट। और ग्लोबल न्यूज का बात करें तो देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना मेन इंटरेस्ट रेट बेसिकली इंक्रीज किया है फ्रॉम 0.1% टू 0.25%, एंड ड्यू टू द इन्फ्लेशन प्रेशर। एंड ये भी जो रेट इंक्रीज हुआ है, इट हैज बीन इंक्रीज आफ्टर द पेंडेमिक। पेंडेमिक में पिछले 1.5 साल तक कोई इंक्रीज नहीं था, ये पहली बार पैंडेमिक के बाद देयर इज अ इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स। फेड ने भी कह दिया कि 90 बिलियन है 90 बिलियन वर्थ ऑफ बॉन्ड्स पहले खरीदी थी हर महीना, अब वो जनवरी से 60 बिलियन में ले आएगी, यानी 30 बिलियन कम खरीदेगी बॉन्ड्स। अगर वो बॉन्ड्स कम खरीदेगी मार्केट से तो लिक्विडिटी भी कम जाएगा मार्केट में। अगर लिक्विडिटी कम रहेगा मार्केट में तो क्या जो लिक्विडिटी, जो शेयर प्राइस, जो स्टॉक प्राइसेस को और ऊपर चढ़ा रही थी, उसमें थोड़ा धीमापन आएगा। यू माइट एक्सपेक्ट कि शेयर प्राइसेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितना पहले बढ़ रहे थे। और उनका ये भी कहना है कि इंटरेस्ट रेट का जो हाइक का जो बोल रहे थे कि 2022 से शुरू करेंगे, पहले बात था कि सिर्फ 2 बार 2022 में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, पर अब वो बोले कि 3 बार इंटरेस्ट रेट का हाइक होगा 2022 में, फिर 2023 में 2 बार और होगा, और 2024 में अनदर 2 टाइम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।